चरण सिंह ने भी कहा था कि एक नजर खेत में है तो एक दिल्ली की सत्ता भी रहनी चाहिए। हम यही प्रचार करेंगे, अगर हमारी चली तो हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जब तक हमारे किसानों के परिवारों से उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे तब तक पार। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई किसान यूनियन की बात करते हैं। हरियाणा के उपाध्यक्ष इस समय सत्यवान नरवाल इसमें हमारे साथ मौजूद है और भाई 3 अध्यादेश जो हरियाणा सरकार की तरफ से लागू हुए हैं किसानों को लेकर के। राम राम जी। राम राम भाई सब, राम राम। सबसे पहले तो ये बताओ जी, क्योंकि आप जो विरोध कर रहे हो अध्यादेश को लेकर के, क्या मामला है? मतलब इसमें क्या नुकसान होगा किसान को? देखिए, जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है वो नुकसान के सिवा इस देश में और कुछ भी नहीं है। वो फायदा है तो सिर्फ पूंजीपतियों को, अंबानी अडानी को है। सरकार बार बार किसानों को गुमराह कर रही है कि किसानों के हित की वो लेके आए हैं, लेकिन किसान का हित नहीं है। क्यों नहीं है? पहला ऑर्डिनेंस है कि मंडी में 6.5% टैक्स लगेगा, मंडी से बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब 6.5% मंडी में टैक्स लगेगा, बाहर नहीं लगेगा, तो मंडियां टूट जाएंगी साल 2 साल में। और जब मंडियां टूट जाएंगी तो जैसा दूसरे प्रदेशों में हाल है वही हाल यहाँ हरियाणा पंजाब में भी हो जाएगा। और एमएसपी पे अगर 100% गेहूं और धान बिकता है तो हरियाणा पंजाब में ही बिकता है। चौधरी छोटू राम ने मंडियों की व्यवस्था की थी और देश में ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। अगर इसका नुकसान होगा तो हरियाणा पंजाब के किसानों को होगा। दूसरा है कि स्टॉक सीमा हटा दी, उससे कालाबाजारी होगी कि अंबानी और अडानी और या 2-4 आदमी और पूरे देश का अनाज खरीद सकते हैं, पूरे देश की दाल खरीद सकते हैं, पूरे देश का प्याज, आलू, जरूरी चीजें, खाद्यान्न, तेल खरीद सकते हैं। अगर पूरे देश का माल 2-4-10 आदमियों के हाथ में आ गया तो यानी पूरे देश की जान उनकी मुट्ठी में आ गई और वो कालाबाजारी करेंगे। जैसे 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी महाराष्ट्र में, वो 40 रुपए वाली दाल 200 रुपए किलो में बिकती थी ना। ऐसे ही कालाबाजारी होने का डर है। 1955 में जो देश में कानून बना था स्टॉक सीमा का, वो ऐसे ही नहीं बना था, वो पूरा सोच समझ के बना था। तीसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती। यहाँ का किसान है जो 70-80% जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, वो खेती में ही हैं। सब नौकरियां नहीं लग सकते, सब फैक्ट्री में नौकरी नहीं कर सकते। बड़ा रोजगार कृषि ही है। वो कॉन्ट्रैक्ट खेती में हम बंद हुआ मजदूर बन के रह जाएंगे, हमारे पास जमीन भी नहीं रहेगी। यानी कि नुकसान के सिवा इसमें कोई फायदा नहीं है। हम कहते हैं अगर इतना बड़ा ये फायदे का अध्यादेश है तो इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए कि एमएसपी है जो सरकार तय करती है उस पर खरीद की 100% की गारंटी हो और एमएसपी से नीचे कोई खरीदे तो वो दंडनीय अपराध हो। अगर ये कर देती है तो हम इसका धन्यवाद करेंगे। वरना अब ये चुनाव का माहौल है और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार ने माननी भी पड़ेगी और हार का मुंह भी, जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ेगा। अभी समय है, हमारा अनुरोध है सरकार से, समय रहते ही अध्यादेशों को वापस लिया जाए और जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। बिल्कुल। तो कौन सी पार्टी नु लग है जी आपकी मांग अच्छे से किसानों के हित में लेकर के आएगी? क्योंकि ज़्यादातर जब हुड्डा सरकार थी तब भी किसान यूनियन विरोध कराया कर दी, बीजेपी सरकार तब भी विरोध कर रहे। कौन सी लग है नो जो इनका सही पक्ष में बोल लगी? देखिए, इस किसान के पक्ष में तो बोलने वाली कोई पार्टी है नहीं। वास्तव में ये है, एक दिन ऐसा आएगा इन खुद किसानों ने खड़ा होना पड़ेगा और इन्होंने अपनी सत्ता खुद हासिल करनी पड़ेगी। चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था कि एक नजर खेत में है तो एक दिल्ली की सत्ता भी रहनी चाहिए। हम यही प्रचार करेंगे, अगर हमारी चली तो हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जब तक हमारे किसानों के परिवारों से उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे तब तक पार पड़ने वाली है। सारी की सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अंबानी अडानी और पूंजीपतियों के हवाले उन्होंने इस देश को सौंप दिया है। बिल्कुल। तो अभी जो 10 सितंबर को जो रैली करने जा रही है किसान यूनियन की तरफ से, उसका क्या उद्देश्य सर? कहाँ वो रैली है, वो मतलब क्या रहेगा? वो हरियाणा सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आप संदेश देंगे उस रैली के माध्यम से? देखिए, सरकार को चेताने के लिए हम 2 आंदोलन कर चुके हैं। पिछले महीने 20 तारीख को ट्रैक्टरों पे काले झंडे लगा के हजारों ट्रैक्टर सड़कों पे उतरे और उसके बाद 15 अगस्त को मोटरसाइकिलों पे हजारों लोग सड़कों पे उतरे, लेकिन सरकार हिली तो मगर उसकी जड़ें नहीं हिली। अब 10 तारीख की जो रैली करने जा रहे हैं हम, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का किसान यहाँ इकट्ठा होगा भारी संख्या में। सरकार की जड़ें उखाड़ गए और पता नहीं कहाँ फेंक देंगे किसान, क्योंकि इतना आक्रोश है किसान में। आज पूरा हर गांव में हम प्रचार कर रहे हैं, किसानों में इतना आक्रोश है, पता नहीं सरकार ये पूरा ध्वस्त हो सकती है।
अगर हमारी बात को नहीं माना तो। बिल्कुल। बड़ौदा उपचुनाव में क्या भूमिका रहेगी भारतीय किसान यूनियन की? ऐसा है, बड़ौदा उपचुनाव में अभी हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं। अगर हमारी बात को मान लिया जाता है तो हमें ऐसा सोचेंगे, अगर हमारी बात को नहीं माना जाता तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लिख के दे सकता हूं, जमानत जब्त होगी बीजेपी की, जमानत जब्त होगी। जितनी वोट पीछे आई थी ना, वो तो दूर की बात है, जमानत भी नहीं बचा पाएगी अगर ये अध्यादेश वापस नहीं लिए दो, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। चलो भाई, तो ये थे हमारे साथ सत्यवान किसान जी, जो सत्यवान नरवाल है, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं और लगातार किसानों के हितों के बारे में जो बात करते रहते हैं, आंदोलन भी लगातार करते रहे हैं। ग्राउंड मीडिया की यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जवाब। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।